हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 2.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन बनता है। इन दोनों कणों की कुल गतिज ऊर्जा लगभग होगी। पहला ऑप्शन है 2.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 3.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक कण है जिसका विराम द्रव्यमान हम मान लेते हैं m है। अगर हम मान लें कि यह कण v गति से चल रहा है, ऐसी स्थिति में इस कण की कुल ऊर्जा लिखी जाती है mc² प्लस हाफ m v²। अर्थात जो इस कण को बनाने वाली द्रव्यमान है उसकी ऊर्जा जो कि mc² के बराबर है, तथा जो इसके पास अतिरिक्त गतिज ऊर्जा है जो कि हाफ m v² है, वो ये हो जाएगी इसकी कुल ऊर्जा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि हमारे पास में एक फोटॉन है जिसकी ऊर्जा हम मान लेते हैं कि E है, और E का मान हमें दिया हुआ है 2.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ बोला जा रहा है कि इस फोटॉन से दरअसल दो कण बने हैं। एक तो है अपना इलेक्ट्रॉन जिसको -1 E0 से दर्शाया जाता है, और दूसरा है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन दरअसल कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है। उसके ऊपर आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है, लेकिन दोनों के द्रव्यमान बराबर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा, ये पॉजिट्रॉन। बोला जा रहा है कि ये दोनों गति कर रहे हैं और इनकी जो कुल गतिज ऊर्जा है हमें वही निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि कुल गतिज ऊर्जा जो है वो है E1 के बराबर, यही हमें निकालनी है। और हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तो पॉजिट्रॉन का भी द्रव्यमान m हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएं, अर्थात प्रारंभिक ऊर्जा बराबर अंतिम ऊर्जा, तो प्रारंभिक ऊर्जा अगर लिखें जिसे मैं EI से दर्शा देता हूँ, तो वह हो जाएगा E के बराबर जो कि है 2.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर अंतिम ऊर्जा लिखें जिसको मैं EF से दर्शा देता हूँ, तो यहाँ पे दो कण हैं, तो उनकी पहले तो उनकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा जो कि होगी mc² के बराबर। तो मैंने मान लिया है कि m द्रव्यमान है एक इलेक्ट्रॉन का तो mc² प्लस m द्रव्यमान है पॉजिट्रॉन का तो mc² प्लस इनकी गतिज ऊर्जा जिसको मैंने E1 मान रखा है। अब यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण से हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं, तो 2.6 बराबर 2mc² प्लस E1। तो यहाँ पे जो कुल गतिज ऊर्जा हमें मिलेगी दोनों कणों की वो मिलेगी 2.6 माइनस 2mc²। यहाँ पे हम मान रख देते हैं जो m होता है द्रव्यमान, दरअसल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अथवा पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। इन दोनों को यहाँ पे डाल देते हैं तो हमें जो कुल गतिज ऊर्जा का मान मिल रहा है वो है 2.6 माइनस 2 × द्रव्यमान जो कि है 9.1 × 10⁻31 c², मतलब कि 9 × 10⁻16। अब दरअसल ये जो ऊर्जा इधर रखी हुई है हमने, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और इधर जो ऊर्जा ये जूल में है, तो इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा। तो 1 जूल जो होता है वो होता है 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अब बदल गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें बदलना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 10⁻6 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको जब इसकी गणना की जाती है तो हमें मिलता है E1 का मान 2.6 माइनस 102.4 × 10⁻2। और जब इसको हल करते हैं तो E1 का मान हमें मिलेगा 2.6 माइनस 1.02, और इसका मात्रक है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात जो हमें पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की कुल गतिज ऊर्जा मिल रही है वो मिल रही है लगभग 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। आइए देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।